नमस्कार, मैं तुकराई पांडे। मैं मौजूद हूं आज भारतीय स्टेट बैंक के पास और यूथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है मामला। और आप देखिएगा, एसबीआई मोदी का असली परिवार इंडियन यूथ कांग्रेस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई शर्म करो, और लिखा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप देखिएगा कि आपके अमेठी में कुछ ऐसी भी जनता है, जब मैं पूछ लेता हूं कि रेलवे स्टेशन की हिंदी क्या होती है तो उनको नहीं पता चलता है। और उनके सामने देखिएगा तो लिखा है मोदी का घर परिवार। अब मोदी का घर परिवार है तो हिंदी आता है नहीं आता है, क्या आता है भगवान जाने। इसमें लिखा हुआ है जो है, इस तरफ सामने दिखाइए भाई। अब इसमें ये होता है कि समस्त पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, इनके द्वारा अभी तक जो भी पार्टी को फंड भेजा जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कितना फंड किस पार्टी को भेजा गया है। अब जो जनता है या कांग्रेस पार्टी या बाकी जो सब, वो ये चाहते हैं कि किस पार्टी को चंदा कितना भेजा गया है सबको मालूम हो जाए। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह उठाया जाता है कि जो भी किसी भी पार्टी को चंदा भेजा जा रहा है वह सभी जनता जनार्दन को मालूम होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि जो हकीकत है वो हमारी खुल जाएगी। इस कारण से उनके द्वारा यह कहा जा रहा है भैया हमको दीजिए। तो ये भारतीय स्टेट बैंक जब इनको भेजा जाता है कि भैया सूचना दीजिए, तो ये कहते हैं भैया अभी इंतज़ार करिए। कहने का मतलब सूचना तो जो होगी होगी, लेकिन अभी नहीं, चुनाव के बाद। क्या छिपाया जा रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। आज जो आपके द्वारा कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है एसबीआई बैंक द्वारा, ये मुझे ऐसा लगता है कि देश को विपरीत दिशा में लेके जाना है। और किस पार्टी ने कितना फंड मोबिलाइज़ किया, कितना फंड दिया, ये जानना जनता का अधिकार है। हो क्या रहा है कि अनैतिक सूत्रों से भाजपा पार्टी इतना ज़्यादा फ्लूडेड है कि वो 100 करोड़ और 200 करोड़ में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती है, और वहीं अगला प्रत्याशी जो मेहनत की कमाई से चुनाव लड़ता है उसके साथ ही धांधली है। और तभी ये खरीद फरोख्त और ये सब चीज़ें जो चालू होती हैं, ये इसी वजह से चालू होती हैं। तो और इसीलिए भाजपा का ये डर भी है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स सार्वजनिक हो जाएंगे तो उनकी जितनी पोल पट्टी है वो जनता के सामने आ जाएगी, किसी को आँख मिलाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। और जितना उन्होंने अपने आप को साफ़ सुथरी छवि का बना रखा है वो सब जनता के सामने आ जाएगा। और जनता आज पहचान भी रही है, जान भी रही है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। और जिस तरीके से ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, एसबीआई हो गई, सबको उन्होंने अपना एक शस्त्र बना लिया है। और शस्त्र को जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से चाबुक के तानाशाह की तरीके से वो अपोजिशन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और अपना काम निकालते हैं। नहीं, जो ये इनके द्वारा छिपाया जा रहा है, इसके पीछे इनका क्या है? इनका मेन मोटिव यही है, क्योंकि 44,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं लगभग, और 44,000 में मैक्सिमम फंडिंग जो है वो बीजेपी को है। वो वही छिपाना चाह रहे हैं। और चुनाव बीत जाएगा, चुनाव के बाद फिर बातें आई गई हो जाएंगी, बातें दब जाएंगी और अपना काम ये पूरा कर लेंगे। कुछ लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि भैया कांग्रेस वाले ही क्यों धरना पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे द्वारा जब हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही क्यों, सवाल ये होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाइड होते हैं, इनको सब पता है कि इसका सही क्या है। और बाकी जो है उनको ये पता ही नहीं कि ये क्या है। अभी मैं घूम करके मैं पूछूंगा 4-6 से, उनको पता नहीं होगा कि ये है क्यों, क्या है ये। और जिसको पता है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। क्यों? बिल्कुल सही बात है। असल में आज के युवा राजनीतिक गतिविधियों में उतना ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं। मुझे इसका एक बेसिक रीज़न ये भी लगता है कि इसलिए भी जो है विपक्ष थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हाँ, जानकारी का अभाव है। जानकारी का थोड़ा अभाव है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जन जन तक इस जानकारी को पहुँचाया जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से इस बात का विरोध किया जाएगा। जिस तरीके से तारीख पे तारीख लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई भाजपा का शागिर्द बनकर भाजपा के लिए काम कर रही है, वो होने नहीं दिया जाएगा। जी, अपना बताएं। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए इसके बारे में बताएं।
चलिए भाई अपना बताइए जी, अपना बताइए। जो भी ये भाजपा सरकार जो भी कर रही है इसके हम बहुत ही गलत कर रही है। हम लोग इसके विरोध में थे, अच्छा, हैं और रहेंगे। ये जो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है ये जो कौन सा क्या बॉन्ड जानते हैं इसके बारे में, आप कुछ जानते हैं? है? चलिए कोई बात नहीं। जिस तरीके से सभी पार्टियां बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा प्रोवाइड कराती हैं, अपने पार्टी फंड को रिलीज़ करती हैं, पार्टी फंड के माध्यम से पैसा प्रोवाइड कराती हैं। आरबीआई की ये गाइडलाइन थी। आरबीआई ने इस प्रश्न को उठाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सार्वजनिक किया जाए, और आरबीआई की गाइडलाइंस को अनफॉलो करते हुए एसबीआई ने इस बार टाइम लिया है। ठीक, अभी आपने देखा ये युवा नेता आकाश जी हैं, इनसे बात हो रही थी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।